मैं अभी एएन झा राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रपुर में हूँ और यहाँ पे आज जिला स्तरीय विज्ञान महोत्सव का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को विज़िट करने के लिए राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खटीमा के पूर्व छात्र सुमित पांडे मेरे साथ हैं। अभी सुमित से कुछ बातें करना चाहते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। अभी तो सुमित ग्रेजुएशन कर रहे हैं हल्द्वानी से, बीएससी कर रहे हैं, अभी सेकेंड ईयर है, कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस आपने क्यों चुना आफ्टर इंटरमीडिएट, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो मैंने जैसा सर ने आपको बताया कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का मैं पूर्व छात्र हूँ। 2021 अप्रैल के टाइम पे मैंने क्वालिफाई कर लिया था अपना 12th। 2014 में मैंने वहाँ पे एंट्रेंस दिया था और क्वालिफाई हुआ था उसके लिए। तो जैसा सर ने कहा कि बीएससी कंप्यूटर साइंस ही क्यों सिलेक्ट किया, तो उसके पीछे रीज़न बहुत साफ था मेरा कि मेनली क्या है कि मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर में कम जाना था, आईटी सेक्टर से रिलेटेड मेरे को जाना था। तो दैट्स वाई कि आई सिलेक्टेड द बीएससी फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। और उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि 12th में बेसिकली हमारे स्कूल में ऐसी फैकल्टी नहीं थी कंप्यूटर साइंस की। और जब मैंने जैसे ही 12th पास आउट किया और जब देखा मैंने अपने एनवायरनमेंट में कि आईटी और कंप्यूटर साइंस का बहुत बड़ा क्रेज़ है, तो मेरे को क्यूरियोसिटी हुई। फिर मेरे को डिसाइड किया कि मेरे को कुछ ना कुछ कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखनी है। और रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक कोर्स भी और टाइपिंग वाइपिंग जितना मैं बेसिक सीख सकता था जो मैं स्कूल के टाइम पे नहीं सीख पाया था, तो स्टार्टअप किया मैंने। और रिसेंटली मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस कंप्लीट किया और सेकंड ईयर में मैंने अप्लाई कर रहा हूँ। मतलब रिसेंटली अभी सेकंड ईयर ग्रेजुएशन चल रहा है मेरा, अप्रैल मई में समथिंग मेरे एग्ज़ाम हो जाएंगे। हाँ, तो सुमित, जो अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो जो सब्जेक्ट्स आपके हैं कंप्यूटर साइंस के अलावा आपका दूसरे सब्जेक्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होंगे। जी हाँ, तो उसके लिए जैसे फिजिक्स पहले ऑप्शन में था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और कंप्यूटर साइंस। तो मैंने फिजिक्स और मैथ को प्रेफर किया और उसके साथ जो थर्ड सब्जेक्ट है मेरा कंप्यूटर साइंस था। केमिस्ट्री को मैंने ड्रॉप आउट कर दिया। ओके। तो जब स्कूल एजुकेशन में आप जिस तरह से चलते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट लेके बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और बहुत सारे और भी दूसरे तीसरे प्रोग्राम्स होते हैं जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। और जब आप हायर एजुकेशन में जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि उसमें से किस तरह के चीज़ें आगे बढ़ाई जानी चाहिए जो स्कूल एजुकेशन में हैं, वो हायर एजुकेशन में भी कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए। हाँ, जैसे मैंने 12th पास आउट किया था तो मैंने ये एनालाइज़ किया कि जब तक हम लोग ग्रेजुएशन के टाइम पे होते हैं, सेकंड मतलब 12th में होते हैं, तो हम बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही हम 12th पास आउट किया तो उसके बाद हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है कंपटीशन की वो बहुत कम हो जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा ऐसा इकोसिस्टम बन रखा है उसमें हमें 2-3 ही ग्रेजुएशन की डिग्री के बारे में मालूम है। फॉर एग्जांपल जैसे हमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बस इनफ। लेकिन अगर हम साउदर्न साइड चले जाएंगे, थोड़ी यूरोपियन कंट्रीज तरफ चले जाएंगे, तो वहाँ पे क्या है, जो इकोसिस्टम है वो बहुत ब्रॉड लेवल का है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपने जैसे 12th पास आउट किया तो हमें कुछ टाइम तो ऐसे डिसाइड करने में लग जाता है कि हमें करना क्या है। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बीएससी, बीए, बीकॉम बचता है, तो हम यही करते हैं। और उसके बाद भी अगर बचता है तो अब उसके बाद भी क्या होगा, कुछ जो कॉलेजेस होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं रेगुलर नहीं करते हैं, तो उसके बाद उनको जो उनका जो माइंड सेटअप जो होता है, जो जितना डेवलप हो चुका होता है 12th से पहले, वो जो आगे डेवलप होना होता है उसमें बहुत कमी आ जाती है। अब उसी माइंड को डेवलप करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है और या फिर एनजीओज़ हैं, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के कंपटीशन करवाते हैं। उसमें से जैसे कला उत्सव हो गया, भारत विकास परिषद करवाती है, ऐसे अलग अलग टाइप के कंपटीशन होते हैं। अगर बच्चा उसमें जाता है तो उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। लेकिन कॉलेजेस में ऐसा नहीं है। कॉलेज में फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं बीएससी चल रहा है मेरा, अब जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई कंप्यूटर साइंस का कोई कंपटीशन होता, कोई प्रोजेक्ट होता, कोई एग्जीबिशन होता, कोई सेमिनार होता, तो उसमें अगर मैं जाता तो मेरे को बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है। तो वैसी चीज़ें हमारे ग्रेजुएशन, हमारे इकोसिस्टम में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे जो स्टडी जो मटेरियल है जितना हमारे उसमें नहीं हो पाती है। तो मतलब यही था कि जैसे 12th से पहले जो हमारे कंपटीशन का जो लेवल है बहुत अच्छा है, उसमें बच्चे का माइंड डेवलप हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट को 12th के बाद भी ग्रेजुएशन में मान लीजिए कोई सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर में,
उसके लिए भी कोई ना कोई स्टेप उठाने चाहिए। जैसे कि अभी रिसेंटली जैसे अभी हम AN झा में यहाँ पे एग्जीबिशन चल रहा है, तो मैं यहाँ पे देख के एनालाइज करा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मतलब बच्चों में क्यूरियोसिटी नाम की चीज़ है। लेकिन ये क्यूरियोसिटी क्या होती है, आफ्टर 12th के एग्जाम के बाद क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके बाद जो ऑप्शन है वो लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कंपटीशन करवा रहा है तो उसको एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि मैंने 12th से पहले ये सब किया था, तो मेरे को मतलब अच्छा लग रहा है कि मैं ये नई चीज़ देखने की सीखने को मिल रही है। लेकिन वो जो चीज़ें हैं वो क्या होता है, सिमट के रह गई हैं, बहुत छोटे स्तर तक रह गई हैं। तो हमारा काम ये है और हमारी गवर्नमेंट का काम ये होना चाहिए, हमारे एनवायरमेंट का काम ये होना चाहिए कि हम लोग क्या करें, इसको ब्रॉड लेवल तक लेके जाएं, ताकि जिससे क्या हमारा जो सिस्टम है वो बहुत डेवलप हो और माइंड को क्या हो, ग्रोथ हो हमारी। ओके, थैंक यू। एक बात और कि अभी आप ग्रेजुएशन करने के बाद आगे क्या करना चाहेंगे? अभी रिसेंटली तो मेरा BSc कंप्यूटर साइंस चल रहा है। अगर जैसे ही मेरा BSc कंप्यूटर साइंस अगर कंप्लीट हो जाएगा 3rd ईयर के बाद, तो उसके बाद मैंने एक वेब डेवलपिंग का सोचा है। वैसे लैंग्वेज तो C, पाइथन, जावा ये सब आई जाएंगी। उसके बाद वेब डेवलपिंग करके मतलब मेनली क्या प्राइवेट सेक्टर में ही हमें चाहूँगा कि बेंगलोर में मेरे को कहीं प्लेसमेंट मिल जाए। लेकिन उसके साथ ही साथ मैंने क्या किया, आफ्टर 12th के बाद मैंने देखा था कि हमारे स्कूल में बहुत सारे क्या आते थे, क्लब्स वाले आते थे, बहुत सारे NGO आते थे, प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराते थे। तो मेरे को उससे एक मोटिवेशन मिला कि मैं भी अपने आसपास के सराउंड के जो बच्चे हैं उनको मन में क्या करूँ, मोटिवेशन प्रोवाइड करूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आर्ट्स कंपटीशन करवा दिया, कोई GK करवा दिया, कोई म्यूजिक कंपटीशन करवा दिया, तो बच्चों को जब हम सर्टिफिकेट या फिर कोई प्रमोशन देते हैं तो उनको क्या मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि मेरे को आगे जाके कुछ करना है, या फिर उनके अंदर जो हिडन टैलेंट होता है उनको परखने की क्या होता है, उनको मौका मिलता है। तो उसी से रिलेटेड मैंने क्या किया 2021 में, जब मैंने मार्च में अपना 12th कंप्लीट कर लिया था लॉकडाउन के टाइम पे, तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक डिसाइड किया कि मेरे को जैसे सबसे पहले इंस्पिरेशन तो मेरे को आपसे मिलती है कि आपने इतना वर्कआउट कर रखा है, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर भी, इनफैक्ट मैं भी गया था, तो मेरे को उससे डिसाइड किया मैंने वहाँ पे कि मेरे को कुछ ना कुछ करना है। तो मैंने मैंने स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने बच्चों को ज्वाइन करना स्टार्ट किया, मेरे ग्रुप में जितने भी थे। तो धीरे धीरे मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरे साथ 4-5 बच्चे ज्वाइन हो गए। तो मैंने उनको अपना पूरा स्ट्रैटेजी बताया कि कैसे कैसे हम लोग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाएंगे, कैसे हम लोग इवेंट को करेंगे, कैसे हमने क्लब का नाम रखेंगे, क्या क्या मैनेजमेंट रहेगा। तो 2021 15 नवंबर को हमने इस जो क्लब था हमारा शिवालिक चाइल्ड साइंस क्लब को इस्टेब्लिश किया। और उसके बाद फर्स्ट जो प्रोग्राम था हमारा हमने आनंद पब्लिक स्कूल में कराया, जो कि उनके प्रिंसिपल जो थी उस टाइम चीफ गेस्ट थी, उनके अंडर में हमने ड्राइंग कंपटीशन करवाया क्लास 6, 7, 8 के बीच में। तो हमें धीरे धीरे मैनेजमेंट करना सीखना आया, क्योंकि वो छोटा सा स्कूल था तो हमें छोटे बच्चों को हैंडल करना बहुत आसान हो गया था। तो जिससे हमें क्या हुआ, एक फॉरवर्ड स्टेप में हम आगे की तरफ को बढ़े, हमें मोटिवेट मिला। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम था हमने भंजूराम अमर इंटर कॉलेज में करवाया था। तो वो जो था उसमें जो 6, 7, 8 में जो स्ट्रेंथ थी बहुत ज़्यादा थी। तो हमें वो मौका मिला वहाँ पे कि बच्चों को कैसे मैनेजमेंट करना है। वहाँ पे भी हमने ड्राइंग कंपटीशन करवाया था। अब बच्चों को खाली कंपटीशन करवा के मोटिवेट तो नहीं मिलेगा, तो उनको मोटिवेट करने के लिए मान लीजिए कोई 1st, 2nd, 3rd आया है तो उनको हमने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट भी किया था। तो हमें जो बुक डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, जो हेमपंत सर जी के द्वारा जो बुक थी, तो उनको जो उन्होंने ड्राइंग की बुक हमें प्रोवाइड करवाई थी, तो एज अ गिफ्ट हमने उनको दिया, सर्टिफिकेट दिया अपने क्लब के और मेडल दिए। उसके बाद हमने बीच में हल्का सा गैप लिया, जो कि एग्जाम्स के रीज़न से और कुछ अपने जेन्युइन रीज़न थे उनकी वजह से। तो रिसेंटली हमने सरस्वती विद्या मंदिर में भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था। लेकिन इस बार हमने ड्राइंग कंपटीशन से थोड़ी हट के इस बार हमने मोटिवेशन लिया भारत विकास परिषद से, जो कि भारत को जानो करवाती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी ऐसा प्रोग्राम करवाएं। और मैं लास्ट ईयर में जब मैं 11th में था तो मैंने भी 2020 में नवंबर में जब मैं देहरादून गया था, देखा था मैंने साइंस क्विज कैसा होता है। तो उससे ही मोटिवेट लेके मैंने एक सरस्वती विद्या मंदिर में क्या करवाया, GK कंपटीशन करवाया, जिससे क्या पता लगा कि उन बच्चों के अंदर कितनी जागरूकता है। आप भी सर उसमें आए थे, तो बड़ा सौभाग्य की बात थी हमारे लिए। तो अभी रिसेंटली हम लोग 2-3 ऐसे प्रोग्राम करवाएंगे। मतलब बेसिकली हमारा क्या है, हमारे क्लब का जो मोटिवेशन है वो हमें इसलिए मिला है क्योंकि जब मैं खटीमा में था मैं देखता था कि वहाँ के एनवायरनमेंट के जो बच्चे हैं और जो रुद्रपुर के एनवायरनमेंट के बच्चे हैं उसमें जो लेवल है वो बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन तक सीमित है और वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो रुद्रपुर के बच्चे भी हैं या फिर और ऐसी जगह जहाँ पर जो उनका डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है मेंटली रूप से, तो मैं चाहता हूँ कि वो क्या हो, मेंटली डेवलप हो और ऐसी जो कॉम्पिटिशन्स हैं इनमें क्या करें, पार्टिसिपेट करें। ओके, थैंक यू।